इस समय मौजूद है रायबरेली की बछरावा विधानसभा सीट पर। हमारे साथ बछरावा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सुशील पासी जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बछरावा विधानसभा सीट पर माहौल क्या है और इनके वादों पर जनता कितना भरोसा कर रही है। सुशील जी, इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, पिछले 4 चुनाव आप लड़ चुके हैं, इस बार कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, पहले मैं जो चुनाव लड़ता था वो निर्दलीय लड़ता था, छोटे दल से लड़ता था। लेकिन मेरे 22 साल के राजनीतिक जीवन में ये पहला चुनाव है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और हाथ के पंजे पर कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ बछरावा विधानसभा 177 से। तो ये जनता ने मन बनाया है कि अगर हम सबको मौका दे सकते हैं तो ये जो 22 का चुनाव है इसको हमको सुशील पासी को मौका देना चाहिए। उसका कारण है कि मेरे सामने जो भी प्रत्याशी उतारे गए हैं वो कोई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका कोई राजनीतिक और सामाजिक, कुछ तो ऐसे हैं जो गैर राजनीतिक हैं, गैर सामाजिक हैं, और कुछ लोगों को मौका मिला है। तो ऐसे नज़रिए से जनता ये चाहती है कि ये मौका सुशील पासी को दिया जाए और इसीलिए वो नारा लगा रही है कि जन जन की यही पुकार, सुशील पासी अब की बात। एक तरफ 5 साल का काम है भारतीय जनता पार्टी का और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का काम है, दूसरी तरफ कई जातीय समीकरण। कैसे पार पाएगी ये कांग्रेस पार्टी? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, आपको गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी ने वॉकओवर दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है और जो कैंडिडेट है वो किस पार्टी का पहले था मैं जानता नहीं, तो मुझे लगता है कि उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन गठबंधन का प्रत्याशी तो है? नहीं, वो मुझे नहीं पता कि गठबंधन है या नहीं है। 15 दिन में गठबंधन से पता चल जाएगा। देखिए, गठबंधन होने के लिए पहले तो गठबंधन, सब भी आप बता रहे हो, पहले तो वो गठबंधन हो। अभी तो कैसे गठबंधन हो जाएगा? नामांकन हो गया, 15 दिन में कैसे हो जाएगा? तो आप उसको समझने की कोशिश करो। वो मैं बहुत गंभीरता से उसको नहीं लेता हूँ, मैं उसको गंभीरता से नहीं लेता हूँ। दूसरी तरफ तमाम जातीय समीकरण है, कैसे बछरावा की जनता आपके ऊपर? जात पात की राजनीति बहुत हो चुकी उत्तर प्रदेश में। आप जाति के नज़र से देख रहे हैं इस चुनाव को, जनता विकास की नज़र से देख रही है, न्याय की वजह से देख रही है। उत्तर प्रदेश में 32 सालों में बहुत नुकसान हो गया। जाति और धर्म की राजनीति नहीं है। अब आज का नौजवान चाहता है कि सरकारी फैक्ट्री खुले। मैं आपसे पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कानपुर में जितनी फैक्ट्रियां वो कांग्रेस ने खोली हैं, आप मुझे बता दो कि किसी और ने खोली हो? तो मैंने मतलब जात पात की जो राजनीति है, जो तिकड़म वाला खेल है, वो नौजवान सब समझ गया है। उसको नौकरी चाहिए, उसको विद्यालय चाहिए। एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है आपके बछरावा क्षेत्र में, कोई दूसरा CSC नहीं खुली। आप बता दो कोई CSC खुली हो? तो मेरे कहने में जो कुछ भी आपको दिखता है वो कांग्रेस का दिखता है। जिस सड़क पे आप चल रहे हैं ना, इसका चौड़ीकरण श्रीमती सोनिया गांधी ने किया है। आगे चलकर आपको सेंट्रल स्कूल मिलेगा। तो आपको पूरा भरोसा है कि कांग्रेस की आदर्शवादी राजनीति पर इस बार बछरावा की जनता भरोसा करेगी? कांग्रेस पार्टी आदर्श ही नहीं है, एक आंदोलन की पार्टी है, सत्य पर चलने वाली पार्टी है। मैं कांग्रेस जब सत्ता में थी तब नहीं था, जब सत्ता में कांग्रेस थी तो मैं नहीं था। मैं आज कांग्रेस में हूं क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा है सबको साथ लेकर चलने की। हिंदुस्तान की इकलौती पार्टी है जो सबको प्रेम मोहब्बत से लेकर चलती है। इसमें हर जाति, हर मजहब के लोग एक साथ चलते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं विधायक बनूंगा तो हर जाति का विधायक बनूंगा, हर समाज के लोगों का सबके साथ लेकर के चलूंगा, सबके लिए काम करना चाहता हूं। अरे भाई, मैं अध्यापक आदमी हूं। दुनिया में कोई अध्यापक होता है जो भेदभाव करता है? मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी है, तो मेरे संस्कार में है कि सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ न्याय करना, सबके लिए विकास करना। और ये सुरक्षित सीट है। मैं तो प्रबुद्ध लोगों से भी कहता हूँ, न्याय करिए। बछरावा की जनता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही होगी कि एक तरफ एक पढ़ा लिखा अध्यापक शिक्षक में चुनाव लड़ रहा था और एक दूसरे कैसे लड़ रहे थे। उनके सामने कौन ऐसा पत्थर दिल इंसान होगा कि ऐसे चुनाव को करने के बजाय किसी और चलेगा? ये कोई सवाल नहीं है। विपक्षी कह रहे हैं कि रायबरेली में कहीं ना कहीं कांग्रेस की लोकप्रियता कम पड़ रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस क्योंकि गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, और रायबरेली में कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं इस बार? अरे भाई, ये कांग्रेस का गढ़ है, आप इसको समझिए। जितना विकास रायबरेली में आपको दिखता है, एम्स किसने खुलवाया? कांग्रेस ने खुलवाया। आप रेल कोच फैक्ट्री किसने खुलवाया? कांग्रेस ने खुलवाया। आप शिवगढ़ में चले जाओ, सेंट्रल स्कूल खुला हुआ है, किसने खुलवाया? नवोदय विद्यालय किसने खुलवाया? ये जो स्ट्रक्चर है ना विकास का, 32 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी। ये उस समय की नहरें हैं।
दोबारा लोग सफाई नहीं करा पाए। तो विकास और कांग्रेस एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। रायबरेली की जनता इस बार भरोसा कर रही है कांग्रेस पर, इस आपका कहना है? नहीं, मैं कह रहा हूँ रायबरेली की जनता तो कांग्रेस के साथ पहले से है। श्रीमती सोनिया गांधी सिर्फ नामांकन करने आई थी, जनता ने चुनाव लड़ा था। श्रीमती सोनिया गांधी किसी रैली में नहीं गई। आप लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि झूठ बोल करके तमाम तरह के दुष्प्रचार करते हैं। मेरे खिलाफ भी तो 22 साल से दुष्प्रचार है। आप भी बहुत खराब है, बहुत खराब है। आज तक खराबी कोई नहीं बता पाया बछरावा विधानसभा में। हम तो कहते हैं एक आदमी हमसे बता दे, हमसे, हम भी इंसान है ना, हमसे अगर कोई बात हुई है तो हम सुधार करेंगे। हम इंसान हैं, हम शिक्षक हैं, हमें कोई, लेकिन कोई बताता नहीं है तो खराब कहने से नहीं हो सकता। ये राजनीतिक लोग होते हैं, किसी ना किसी को गाली देना है। तो मैं भी बहुत 22 साल से गाली खा चुका हूँ, तो कांग्रेस भी बहुत लोग गाली दे रहे हैं। और कभी कभी तो हंसी आती है, वो लोग गाली देते हैं जब कांग्रेस में सत्ता होती है तो मालपुआ काटते हैं, और बाद में जब वो विपक्ष में चली जाती है तो कांग्रेस उनको खराब हो जाती है। ये हमारे साथ बछरावा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुशील पासी जी थे, जिनका साफ कहना है कि इस बार बछरावा विधानसभा सीट की जनता हमारे साथ न्याय करेगी और इस बार हमें विधानसभा तक भेजेगी। कैमरा पर्सन सैलेन के साथ अमर प्रताप सिंह, CSC बुलेटिन, रायबरेली।